लगता है बड़ा कलाम। तो मेहरबानी करके थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी निकाह हो जाए तो थोड़ी देर आप सब ने, बच्चे हैं या बड़े हैं, खामोशी इख्तियार करनी। उस बच्चे से अपना मोबाइल पकड़े, वो शोर कर रहे हैं। और आपको पता है कि कलाम में लिखा है कि मैंने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। तो क्या आप कलाम की इज़्ज़त करते हैं सब लोग? हम सब लोग कलाम की इज़्ज़त करते हैं ना? तो इसलिए थोड़ी देर सिर्फ कलाम सुनिए गौर से, तवज्जो से। आइए कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज से 6000 साल पहले अगर आप पैदाइश की किताब के पहले बाब का मुताला करें तो लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। फिर खुदा ने सूरज को कहा, चांद को कहा, सितारों को कहा, पहाड़ों को कहा, दरियाओं को कहा, ज़मीन को कहा। हर एक चीज़ को उसने पैदा करने के बाद चौपायों को, परिंदों को, चरिंदों को, समंदर को, समंदर की मछलियों को, यानी जब भी उसने किसी भी चीज़ को 5 दिन के अंदर जब भी पैदा किया, तो पैदाइश की किताब के पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने कहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब जब छठा दिन आया तो लिखा है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और आदम जीती जान हो गया। और जब आदम को बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा नहीं है। मैं इसको इस तौर से लेता हूँ कि आप बहुत अच्छा खाना बनाए, उसमें अगर नमक ना डालें तो वो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे है कि नहीं? यानी खुदा ने, गौर से सुनिएगा बहनों, मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हर एक चीज को रिजेक्ट कर दिया, हर एक चीज को उसने पीछे कर दिया, क्योंकि एक चीज की कमी थी। और वो चीज क्या थी? औरत। औरत नहीं थी, इसलिए खुदा ने कहा अच्छा नहीं है। आदम को भी पीछे कर दिया, हर चीज को उसने पीछे कर दिया, और उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। औरतों को खुदा ने बहुत अहमियत दी है, और आज की औरतों को भी खुदा को अहमियत देनी चाहिए। जैसे यीशु मार्था और मरियम के घर में गया तो मरियम जो है वो अपने अपने काम, मार्था जो है वो अपने अपने काम कर रही थी, और मरियम जो है वो यीशु को अहमियत दे रही थी। ऐसे है कि नहीं? आज भी पारी साहब जब घरों में विजिट करने के लिए जाते तो कई भैन जनाब अपने कम्मा तो नहीं फारग होंगी, उनको ये नहीं पता चलता हमारे घर में खुदा का खादम आया है या खुदा का कलाम आया है, हमने उसके पास बैठकर कलाम सुनना है या नहीं। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ने आपको बड़ी इज्जत दी है, औरतों को खास तौर पर। आप जानते हैं यीशु मसीह भी औरत के वसीले से पैदा हुआ, कितनी रिस्पेक्ट दी है। इसलिए लिखा कि हर जमाने के लोग तुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। तो इसी तरह आपको भी खुदा को अवलियत देनी चाहिए। आपको भी चाहिए कि आप भी खुदा को ज्यादा इज्जत दे, खुदा को ज्यादा अहमियत दे, सारे कामों को पीछे करे। तो खुदा ने आदम पर फिर दोबारा गहरी नींद भेजी, उसका ऑपरेशन किया, और उसकी पसलियों में से एक पसली उसने निकाली। कितनी पसलियां? जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कलाम सिर्फ नए जोड़े के लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी है। 14 साल पहले मेरी भी शादी हुई थी। आप सबके लिए भी, जो यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं शादीशुदा, ठीक है, चूंकि शादी कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हम इसको पुरानी कर लेते हैं। पुराने कपड़े पहन पहन कर हम पुरानी कर लेते। मैंने एक दिन संडे वाले दिन चर्च में कलाम सुनाया था कि जब नई नई शादी होती है तो उस वक्त दुल्हन जो है वो नए नए कपड़े पहनती है, लेकिन अभी चंद हफ्ते, महीने, साल गुजरते हैं तो कपड़े पुराने शौहर के सामने पहनना शुरू कर देते हैं। तो फिर बीवियां कहेंगे भाई साहब साढ़े बंदे लिए दुआ करो। की होया भैन जी? साडा बंदा जिहड़ा ना दूजियां बुढ़ियां बहुत वेंदा, तो मरे उन्हें वेखना ही, तुम भी कभी कपड़े चंगे पा लिया कर। ये आप सबके लिए मैसेज है, गौर से सुनिएगा, हंसने की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। तो इसलिए शादी कभी पुरानी नहीं होती, शादी हम पुरानी कर देते हैं। इस वजह से घर में प्रॉब्लम्स पैदा होती है, क्योंकि बहनें जब बाजार जाती हैं तो नए कपड़े पहनकर जाती, तैयार होकर जाती हैं, लेकिन अपने शोहर के सामने वो पुराने कपड़े पहनकर रहती हैं, और फिर बाद में गिले शिकवे करती हैं, भाई साहब हमारे शोहर के लिए दुआ करें। ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी। कोई अमल करे तो भावें ना करे, साढ़े उस्तादां ने सानूं सिखाया है
नहीं तो हमें गंढ देवने को ब्याह ते जाते पावे। हम तो पूरे तौर से बातें बताते हैं। और देखें, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली। गौर से सुनिएगा, एक पसली से मुराद एक शादी, बाइबल के मुताबिक गौर से सुनिएगा, एक पसली से मुराद एक शादी है। और सुनिएगा जी ध्यान से, अगर हम रूमियों का खत पढ़े 7वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जब तक शोहर जिंदा है बीवी उसके बंद में है, यानी उसके अंडर है, उसके ताबे है। और अगर शोहर के होते हुए वो किसी दूसरे की हो जाए तो बाइबल कहती है वो जानिया कहलाएगी। इन दोनों की बात है, दो ऐसे लोग थे शादीशुदा, बच्चे हैं उनके, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो मैनू खुदा दे रूह ने आख्या भी उन्होंने जाके कलाम सुना। हालां मेरी अपनी कलीसिया के पक्के मेंबर एक दो ना जो 5000 मैनू दायकी देंदा ना हर साल हर महीने, लेकिन मैंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि वो मेरी दायकी बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरा ईमान खुदा पर है जिसने मुझे खिदमत के लिए बुलाया।